students, welcome back. Now we are in the unit number 7 of class plus 2, that is P block. Before doing the P block, you must know about the some things in which some properties are included. कुछ properties में include हैं. आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमने यूनिट नंबर 3 जो कि +1 में आती है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने स्टडी किया है. तो उन कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं या पी ब्लॉक चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक. और आपकी +2 क्लास में हमारे पास पी ब्लॉक में 3 ग्रुप इंक्लूड है. वो है ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18. These groups are included in the 10+2 class, and we have to study all these groups in the class +2, in which group number 15 include the element nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. And the group number 16 include the element oxygen, sulfur, selenium, tellurium and boron. And the group number 17 include the fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. And the group number 18 include helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ये ग्रुप्स हैं हमारे पास, और इन ग्रुप्स को हमें जो है वो कंप्लीटली स्टडी करना है. लेकिन इस साल जो है वो कुछ सिलेबस आपका डिडक्ट हुआ है, तो सिलेबस इंडक्शन को ध्यान रखते हुए भी हम इन पूरे ग्रुप्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ये जो आपका चैप्टर है पी ब्लॉक, ये एक रीजनिंग का चैप्टर है. इसमें हमने रीजंस पर ज्यादा ध्यान देना है कि इस जो ये प्रॉपर्टी है इसका क्या रीजन है, क्या कारण है. यानी ये जो चैप्टर आपका है इसमें आपको रीजंस के बारे में ज्यादा ध्यान देना है. एज वेल एज इस चैप्टर्स में कुछ केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम जो है वो पी ब्लॉक जो है उसकी शुरुआत करेंगे फ्रॉम ग्रुप नंबर 18. ग्रुप नंबर 18 से हम जो है उसकी शुरुआत करेंगे. ग्रुप नंबर 18 जो है एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट इंक्लूड हीलियम,
प्रिय स्टूडेंट्स, हर एक ग्रुप को लर्न करने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई मेथड हमारे पास होता है। आप चाहें उसको एक सॉन्ग की फॉर्म में या किसी भी वर्ड्स की फॉर्म में अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसे स्टडी करना चाहें इस ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो बड़ा ही आसान तरीका है। आप इसे स्टडी कर सकते हैं बाय दैट हीलियम, हीना, दैट नियोन, नीना, दैट आर और, and Kr, that is Karina. Xe, X-ray, and रंगीन, R. हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आप इस मेथड से इसको लर्न कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर जो सॉन्ग का एक बार मैं दोबारा इसे रेपिटेशन में लाता हूँ, तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पास क्या है कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन एंड रेडियम। अब इस ग्रुप की सबसे बड़ी खास बात, ग्रुप नंबर 18 को हम नोबल गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। नोबल गैस, इनर्ट गैस एंड जीरो। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों का जो मतलब है वो सेम ही है। इन तीनों का जो हमारे पास कंक्लूडिव जो मतलब है, दैट मींस नॉन रिएक्टिव। ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहते। नोबल शब्द का मतलब शांत है, किसी और से रिएक्ट नहीं करना चाहते। इनर्ट ग्रुप का मतलब क्या है कि अलग रहना चाहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है अलग, अलग रहना चाहते हैं। और जीरो ग्रुप का मतलब क्या है कि इनकी वैलेंसी जो है वो जीरो है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, ना ही क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इसलिए इस ग्रुप को नोबल गैस, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप कहा जाता है। कारण हम स्टडी करेंगे कि ये ग्रुप जो है वो नॉन रिएक्टिव क्यों है, जीरो ग्रुप क्यों है, इनर्ट गैस क्यों है। ये सारे जो है मतलब इसका कारण, इसका रीजन आपको जरूर पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 18 की ऐसी प्रॉपर्टी का कारण क्या है। ये जो ग्रुप है ये इनर्ट क्यों है, ये ग्रुप जीरो क्यों है, ये ग्रुप नोबल क्यों है। तो इसका कारण, इसका जो रीजन जो है बेटा वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP6। NS2 NP6 means fully filled stable electronic configuration। fully filled stable electronic configuration इनकी होती है। fully filled stable electronic configuration इनकी होती है। और जो है इसी कारण की वजह से fully filled stable electronic configuration के कारण जो है ये नॉन रिएक्टिव नोबल गैस या इनर्ट ग्रुप माने जाते हैं। इस fully filled stable electronic configuration से क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट इफेक्ट तो ये पड़ता है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी,
आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने प्रीवियस क्लास +1 क्लास में पढ़ा है कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाना है, और इसलिए जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यानी हम जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद रीजन नंबर 2, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा कि जब भी किसी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, किसी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को जो ऐड करते हैं तो जो एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमली क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन ये क्या होते हैं, फुली फील्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं किया जा सकता, बड़ी मुश्किल से ये ऐड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड क्या होगा, मुश्किल से होगा, तो या तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी या पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो 0 होगी, और अगर ऐड हो जाता है तो बाहर से हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, जिससे वो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, यानी यूज ये नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। ये नहीं कर नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो 0 होती है या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और शेयर जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सब कुछ क्या है, फुली फिल्ड है। क्योंकि शेयरिंग बेटा तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास क्या प्रेजेंस होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, फुली फिल्ड स्टेबल। ठीक है, तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता, लूज कर सकता, ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता, गेन कर सकता, और ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो है ये 0 ग्रुप कहलाता है, इनर्ट ग्रुप कहलाता है, और एक ऐसा ग्रुप कहलाता है जो दूसरों से रिएक्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है, फुली फील्ड स्टेबल है। इसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी बेटा इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्योंकि वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। लेकिन इसमें शुरू से ही हमारे पास क्या प्रेजेंस है, फुली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन्हीं कारणों की वजह से जो ग्रुप नंबर 18 को क्या कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है, इनर्ट ग्रुप्स कहा जाता है, या 0 ग्रुप कहा जाता है, बिकॉज दे हैव नो पावर ऑफ रिएक्शन टू ईच अदर due to their fully filled stable electronic configuration. ओके बेटा, तो दोबारा एक बार स्टडी करते हैं कि why the group number 18 is called 0 group, because it has fully filled stable electronic configuration. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी 0 या पॉजिटिव। ठीक है, इन्हीं और ना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर नहीं सकता। इन्हीं कारणों की वजह से जो है इसे जो है क्या कहा जाता है, नोबल गैस, इनर्ट गैस या 0 ग्रुप। बाय बेटा।